अक्सर लोगों के हाथों की उँगलियाँ जो वो सुन्न हो जाती हैं या उनको कलाई के अंदर दर्द महसूस होता है। अमूमन ये लोगों को रात के टाइम ज़्यादा महसूस होता है। ख़वातीन इससे ज़्यादा अफ़ेक्टेड होती हैं और उनकी अक्सर कंप्लेन ये होती है कि रात के टाइम जब सोती हैं तो उनकी उँगलियाँ जो है वो सुन्न हो जाती हैं और उनको हाथ जो है अपने ऐसे-ऐसे शेक करने पड़ते हैं। फिर जाके जो उनकी नमनेस है या द दर्द है वो कम होती है। अक्सर महसूस होता है जैसे हाथ की उँगलियों के ऊपर कीड़ियाँ चल रही हैं। इन सारी अलामात की जो एक वजह है वो कार्पल टनल सिंड्रोम मेडिकल टर्म में इसको बोला जाता है। इसमें 4 उँगलियाँ इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी ये वाली 4 उँगलियाँ और इसमें भी चौथी उँगली है, इसका आधा हिस्सा इफ़ेक्ट होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो नर्व होती है, मीडियन नर्व, जो कि आपके हाथ के इन पट्टों को सप्लाई कर रही होती है, इन्हीं की नर्व की वजह से आपकी उँगलियाँ ये मूव भी करती हैं। होता ये है कि जब आपके हाथ के ऊपर यहाँ पे एक टनल बना होता है, जैसे अंडरपास नहीं होता, उस अंडरपास के नीचे से जो है वो नर्व गुज़रती है। फ़र्ज़ करें अगर आप बारिश हो और अंडरपास से आपने गुज़रना हो, पानी हो, तो आप नहीं गुज़र पाएँगे। इसी तरह वो जो नर्व है, अगर वहाँ पे फ्लूइड होगा तो वो जो नर्व है वहाँ पे दब जाएगी। अगर नर्व इस हिस्से पे दबी रहेगी तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हाथ की इन 4 उँगलियों के अंदर सुइयाँ चुभ रही हैं या इनके ऊपर कीड़े चल रहे हैं, या अक्सर औक़ात अगर ये ज़्यादा अरसे के लिए इसका इलाज ना किया जाए तो हाथ के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे। स्पेशली ये वाला जो हिस्सा उभार है ये आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों के हाथों से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, जो कि बेसिकली साइन है कि आपके हाथों की जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो गई है। अगर तो आपको ये अलामात हैं तो आपको अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि देखेगा कि इसकी वजह क्या है। अक्सर ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है या वो ख़वातीन जो हामिला हैं, उनके अंदर जब यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू होता है तो आपको ये अलामात आएँगी, जो कि प्रेगनेंसी के बाद अक्सर लोगों की अलामात ठीक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ों को ये मसला होता है या जिनको आर्थराइटिस हो तो उनके अंदर भी ये मसला ज़्यादा हो जाता है। इसके इलाज के लिए आपका डॉक्टर आपसे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर सकता है। सबसे पहले आ जाता है कि जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो सिर्फ़ वक़्ती इलाज है, वो उसका हल नहीं है। दूसरा, आपको अक्सर रात को सोते वक़्त एक रिस्ट स्प्लिंट दिया जा सकता है, जो कि आपने रात को पहनना होता है और पूरी रात पहनने के बाद अक्सर लोगों को 4 से 6 हफ्ते के बाद इससे थोड़ा-सा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। अगर इससे फ़र्क नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको साथ में फ़िज़ियोथेरेपी, हाथ की एक्सरसाइज़ के लिए स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो अक्सर इस जगह के ऊपर जो है वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है स्टेरॉइड का, जो कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कम करता है ताकि नर्व की जो कंप्रेशन हुई है वो ठीक हो। बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा अरसे के लिए रहे और कमज़ोरी हो रही है तो यहाँ पे एक टेस्ट भी किया जाता है जिसे नर्व कंडक्शन स्टडीज़ बोला जाता है। और लास्ट रिज़ॉर्ट में कुछ लोगों के अंदर जब कोई ट्रीटमेंट काम ना करे तो स्पेशलिस्ट यानी सर्जन के पास रेफ़र किया जाता है, जो कि इस हिस्से की सर्जरी करके नर्व को रिलीज़ कर सकता है। अब बेसिकली जानना ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप अपने हाथों को शेक करके देखिए। अगर आपकी जो नमनेस है वो कम हो रही है, या बाज़ औक़ात डॉक्टर यहाँ पे ऐसे टैप करके भी देख सकता है। आप जब ऐसे टैप करेंगे तो आपकी इन हाथों की उँगलियों के अंदर जो सुन्न होना है या कीड़ियाँ चलना है वो वापस आ जाएँगी। बाज़ औक़ात अगर आप हाथ ऐसे करेंगे फिर भी आपको ये अलामात आना शुरू हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।